सवाल नंबर 1, शादी करने के बाद क्या-क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? सवाल नंबर 2, पति-पत्नी की उम्र में कितना अंतर होना चाहिए? सवाल नंबर 3, देर से शादी करना कब खतरनाक साबित होता है? सवाल नंबर 4, क्या एक लड़की के लिए शादी करना ज़रूरी होता है? सवाल नंबर 5, देर से शादी करने पर रिश्ते मजबूत कैसे रहता है? सवाल नंबर 6, इंसान के लिए शादी करना क्यों ज़रूरी माना जाता है? सवाल नंबर 7, क्या देर से शादी करने वाले लोग ज़िम्मेदार होते हैं? सवाल नंबर 8, क्या देर से शादी करने वाले लोग ज़्यादा खुश रहते हैं? सवाल नंबर 1, देर से शादी करना कब खतरनाक साबित होता है? दरअसल आज के समय में लेट शादी करना एक फैशन सा हो गया है। अगर आप 30 के बाद शादी करते हैं तो आपको मनचाहा पार्टनर मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी जोड़ी अच्छी लगती है। एक उम्र के बाद आपको आपकी पसंद का पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो लोग 30 या 32 की उम्र में शादी करते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट होने में काफ़ी समय लगता है। कई महिलाओं को गर्भधारण करने में कई साल लग जाते हैं। उन्हें कंसीव करने के लिए आईवीएफ और आईयूआई जैसी तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। कई बार जो लोग कपल्स 30 के बाद शादी करते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो कपल समय पर शादी करते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ आपके संबंध बनाने की इच्छा में भी कमी होती जाती है, जिसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। जो लोग देर से शादी करते हैं, उन्हें अकेले रहने की आदत पड़ जाती है, इसलिए वे खुद को किसी दूसरे के लिए बदलना नहीं चाहते, जिसका असर उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी पड़ता है। सवाल नंबर 2, पति-पत्नी की उम्र में कितना अंतर होना चाहिए? दरअसल इस मामले में विज्ञान कहता है कि पति और पत्नी के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उम्र का फासला भी मायने रखता है। दोनों के बीच उम्र का फासला ज़्यादा हो तो रिश्ते में दरार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि वैवाहिक संबंध में अगर पति-पत्नी के बीच उम्र का फासला 5 वर्ष या इससे कम है, तो दोनों का रिश्ता खुशहाल रहता है। इससे ज़्यादा होने पर रिलेशनशिप में कई तरह की समस्याएँ आती हैं। सवाल नंबर 3, क्या देर से शादी करने वाले लोगों ज़्यादा खुश रहते हैं? दरअसल देर से शादी करने का अपना अलग ही फ़ायदा होता है। इससे आपके खुद के समझने और खुलकर जीने का मौका मिलता है। आप अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। शादी करने के बाद इंसान खुद से दूर चला जाता है। ऐसे में अगर आप शादी देरी से करते हैं, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति पहले से कर लेते हैं। वहीं कम उम्र में शादी करने से आप जीवन को खुलकर नहीं जी पाते, क्योंकि उनकी लाइफ परिवार की ज़िम्मेदारी के बीच दब जाती है। सवाल नंबर 4, इंसान के लिए शादी करना क्यों ज़रूरी माना जाता है? दरअसल वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में शादी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारने में सक्षम नहीं होता है। जिस तरह हमें जीने के लिए समाज की ज़रूरत होती है, उसी तरह पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उसका साथ पाकर अपने जीवन में आने वाली हर बाधाओं और समस्याओं से लड़ सकें। शादी एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में ताज़ा बदलाव लाती है, जिससे हमें सामाजिक दिक्कतों से भी निपटने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्रकृति के नियम के अनुसार स्त्री को पुरुष के और पुरुष को स्त्री के प्यार की ज़रूरत होती है। बिना प्यार के वह कई बार मानसिक बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। इसलिए हेल्थ के लिहाज से भी शादी ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, देर से शादी करने पर रिश्ते मजबूत कैसे रहते हैं? दरअसल सही लाइफ पार्टनर की तलाश के कारण कई लोग देरी से शादी करते हैं। धैर्य और काफ़ी प्रयास के साथ अगर आपने अपने पार्टनर का चुनाव किया है, तो हो सकता है कि आपको एक बेहतर पार्टनर मिले। इस बात से आप काफ़ी से वाकिफ़ होंगे कि मेहनत से मिलने वाली चीज़ों की काफ़ी कदर होती है। यही बात शादी विवाह के मामले में भी लागू होती है। देर से शादी करने वाले लोगों में रिश्ते के प्रति जिम्मेदारी और मजबूती बनी रहती है। वहीं जिन्हें बिना मेहनत के लिए साथी मिल जाता है, वह अपने रिश्ते की कदर कम करते हैं। ऐसे लोगों में एक दूसरे पर शक, जलन या फिर गुस्से की भावना पैदा हो सकती है। सवाल नंबर 6, शादी करने के बाद क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं? दरअसल शादी करने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपको अपने अलावा अपने पार्टनर का भी खर्च उठाना पड़ सकता है, और आपके पास जॉब नहीं है तो शादी करके आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आपके माता-पिता भी आपको सहयोग नहीं करते, तो शादी के बाद बच्चा पैदा करने की जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। शादी के बाद आपके ऊपर रोक-टोक लग सकती है और पाबंदियाँ भी बढ़ सकती हैं। आप हमेशा अपनी मर्ज़ी के अनुसार काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की इच्छाओं और खुशी का ख़्याल भी रखना पड़ता है। अक्सर शादी करने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों को अपने दोस्तों की संख्या सीमित करनी पड़ती है,
और आप हमेशा न तो अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और ना ही उन्हें रोज़ घर बुला सकते हैं। शादी के बाद कई स्त्री और पुरुष के कैरियर पर ब्रेक लग सकता है और वह कई बार अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं और जितनी उनकी प्लानिंग होती है उसका आधा भी पूरा नहीं कर पाते। हो सकता है कि शादी के बाद आपको अपनी लाइफ पार्टनर या लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ सकती है और आपके ऊपर किसी बात को लेकर शक भी किया जा सकता है। शादी के बाद आपकी उलझनें और समस्या भी बढ़ सकती हैं और आपको आराम करने का समय भी नहीं मिल सकता है। सवाल नंबर 7, क्या देर से शादी करने वाले लोग ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं? दरअसल जो लोग देर से शादी करते हैं उनमें कम उम्र या फिर जल्दबाजी में शादी करने वाले लोगों की तुलना में अपनी जिम्मेदारी समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसे कपल्स अपनी जिम्मेदारियों और प्राथमिकता को बखूबी ढंग से समझते हैं। इससे उनके बीच रिश्ता मजबूत और बेहतर होता है। इतना ही नहीं, जो लोग देर से शादी करते हैं वह खुद को इमोशनली स्टेबल करने में सक्षम होते हैं। ऐसे कपल्स के बीच तनाव काफ़ी कम होता है। सवाल नंबर 8, क्या एक लड़की के लिए शादी करना ज़रूरी होता है? दरअसल लड़की हो या फिर लड़का, शादी जीवन को निरंतरता देने का प्रयास और जीवन के रहस्य से अवगत कराने का तरीका है जो जीवन को दिशा भी देता है और जिम्मेदारियां तय करने के साथ ही जीवन में विभिन्न प्राथमिकताएं तय करने की समझ से भी अवगत कराता है।